आइए अनुच्छेद 6 देखते हैं। परंतु आपको इसके लिए कोई प्रोत्साहित ही नहीं करता। कोई भी आपको यह नहीं कहता कि आप प्रश्न करें, स्वयं खोज कर देखें कि परमात्मा क्या है, क्योंकि यदि आप इस प्रकार विद्रोह करेंगे तो आप समाज के लिए खतरा बन जाएंगे। आपके माता पिता और आपका समाज चाहता है कि आप सुरक्षित रहें और आप स्वयं भी यही चाहते हैं। साधारणतया सुरक्षा में जीने का अर्थ है अनुकरण में जीना, अर्थात भय में जीना। सचमुच शिक्षा का यह कार्य है कि वह इसमें से आप प्रत्येक को स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण के निर्माण के लिए प्रेरित करे। आइए शब्दार्थ देखते हैं। प्रोत्साहित यानी उमंग से भरना, खतरा भय, आशंका भय या आशंका यानी खतरा, निर्माण रचना या बनाना। समाज में कोई भी व्यक्ति आपको स्वाधीन वास्तविक सत्य की खोज की दिशा नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि इस प्रकार परिवर्तन की क्रांति में रत आप समाज की सुव्यवस्थित चल रही कार्य प्रणाली के लिए भयावह सिद्ध हो सकते हैं। शिक्षा का उद्देश्य आपको अपने लिए स्वतंत्र परिवेश की रचना है। अब अनुच्छेद 7 देखिए। क्या आप यह जानते हैं कि इसका क्या अर्थ है? यह निर्भयतापूर्ण वातावरण निर्माण करने का कार्य बड़ा ही कठिन है, लेकिन हमें यह करना ही होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि पूरा का पूरा विश्व ही अंतरहीन युद्धों में जकड़ा हुआ है और इसके मार्गदर्शक बने हैं ये राजनीतिज्ञ जो सतत शक्ति की खोज में लगे हैं। यह दुनिया वकीलों, सिपाहियों और सैनिकों की दुनिया है। यह उन महत्वाकांक्षी स्त्री पुरुषों की दुनिया है जो प्रतिष्ठा के पीछे दौड़े जा रहे हैं और इसे पाने के लिए एक दूसरे के साथ संघर्षरत हैं। दूसरी ओर अपने अपने अनुयायियों के साथ सन्यासी और धर्मगुरु हैं जो इस दुनिया में या दूसरी दुनिया में शक्ति और प्रतिष्ठा की चाह रख कर रहे हैं। यह विश्व ही पूरा पागल है, पूर्णतया भ्रांत। यहाँ एक और साम्यवादी पूंजीपति से लड़ रहा है और दूसरी ओर समाजवादी दोनों का प्रतिरोध कर रहा है। यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है और किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचने के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति व आराम के लिए संघर्ष कर रहा है। यह संपूर्ण विश्व ही परस्पर विरोधी विश्वासों, विभिन्न वर्गों, जातियों, पृथक पृथक विरोधी राष्ट्रीयताओं और हर प्रकार की गूढ़ता और क्रूरता में छिन्न भिन्न होता जा रहा है। और यह वही दुनिया है जिसमें रह सकने के लिए आप शिक्षित किए जा रहे हैं। आपको इस अभागे समाज के ढांचे के अनुकूल बनने के लिए उत्साहित किया जा रहा है। आपके माता पिता आपसे यही चाहते हैं और आप स्वयं से भी इसी प्रकार रहना चाहते हैं। आइए अनुच्छेद 7 के शब्दार्थ देखते हैं। कठिन यानी मुश्किल, जकड़ा हुआ यानी फंसा हुआ, शक्ति सत्ता, संघर्षरत लड़ाई में लगे हुए, पागल उन्मत्त या विक्षिप्त, भ्रांत विकल, प्रतिरोध विरोध, अभागा प्रतिकूल भाग्य वाला, प्रतिष्ठा गौरव। इस प्रकार के वातावरण की रचना का कार्य सरल नहीं है, पर इसकी आवश्यकता का कारण है संसार में विद्यमान अनेक युद्ध जिनके संचालन में सत्तालोभी राजनीतिज्ञ लगे हुए हैं। सब जगहों पर
गौरव और सम्मान पाने के इच्छुक ये नर नारी लड़ाई में लगे हुए हैं। इन राजनीतिज्ञों के साथ साथ समाज में विभिन्न धर्मगुरु भी प्रभुत्व और मान की लालसा में लगे हुए हैं। श्री कृष्णमूर्ति के अनुसार समस्त संसार ही उन्मत्त और विकल है, अर्थात सभी स्थानों पर लोगों का व्यवहार तथा आचरण युक्ति संगत नहीं है। विभिन्न वर्गों, मान्यताओं, राष्ट्रीयताओं से उत्पन्न भेदभाव के बीच घिरे हुए विश्व में रह पाने के लिए आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अपने माता पिता के साथ साथ आप भी इस प्रतिकूल भाग्य वाले समाज के लिए अपने आप को योग्य और सक्षम बनाने की इच्छा रखते हैं। आइए अनुच्छेद 8 देखते हैं। तब शिक्षा का कार्य क्या है? क्या वह इस सड़े हुए समाज के ढांचे के अनुकूल बनने में आपको सहायता करे या आपको स्वतंत्रता दे, पूर्ण स्वतंत्रता, कि आप एक भिन्न समाज का, एक नूतन विश्व का निर्माण कर सकें। हमें ऐसे ही स्वतंत्रता की आवश्यकता है, सुदूर भविष्य में नहीं, अपितु इसी क्षण, अन्यथा हम सभी नष्ट हो जाएंगे। हम अविलंब एक स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण तैयार करना होगा ताकि हम उसमें रहकर अपने लिए सत्य की खोज कर सकें। आप मेधावी बन सकें ताकि आप अपने अंदर सतत एक गहरी मनोवैज्ञानिक विद्रोह की अवस्था में रह सकें, क्योंकि सत्य की खोज तो केवल वे ही कर सकते हैं जो सतत इस विद्रोह की अवस्था में रहते हैं। वे नहीं जो परंपराओं को स्वीकार करते हैं और उनका अनुकरण करते हैं। आप सत्य, परमात्मा अथवा प्रेम को तभी उपलब्ध हो सकते हैं जब आप अविच्छिन्न खोज करते हैं, सतत निरीक्षण करते हैं और निरंतर सीखते हैं। लेकिन आप भयभीत हैं, तब आप न तो खोज कर सकते हैं, न निरीक्षण कर सकते हैं, न सीख सकते हैं और न गहराई में जागरूक ही रह सकते हैं। अतः निर्विवाद रूप से शिक्षा का यह कार्य है कि वह इस आंतरिक और बाह्य भय का उच्छेदन करे, यह भय जो मानव के विचारों को, उसके संबंधों और उसके प्रेम को नष्ट कर देता है। आइए अनुच्छेद 8 के शब्दार्थ देखते हैं। सुदूर यानी आगामी, क्षण, पल, नूतन, नवीन, अविलंब, शीघ्र, उपलब्ध, प्राप्त, अविच्छिन्न, अविरल, निरीक्षण, अवलोकन, जागरूक, सतर्क या सजग, निर्विवाद, मतभेद रहित, उच्छेदन, नाश। आज के समय में शिक्षा का कार्य है आपको पूर्ण स्वाधीनता युक्त करना, जिसके फलस्वरूप आप एक अलग समाज तथा नवीन संसार की रचना कर सकें। नाश से बचने के लिए हमें शीघ्र ही ऐसी स्वतंत्रता की आवश्यकता है। स्वतंत्रता में रहकर ही सत्य की खोज की संभावना है। स्वयं में स्थित सतत मानसिक विद्रोह की भावना युक्त मनुष्य अपनी बुद्धि का विकास करते हुए सत्य की खोज के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है, रूढ़िवादी प्रथाओं का पालन करते हुए नहीं। आप सत्य, परमात्मा या प्रेम को तभी पा सकते हैं जब आप चारों ओर अवलोकन करते हुए सदा सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। आप में यदि किसी प्रकार का भय है तो आप वास्तव में नहीं सीख पाएंगे। इसलिए सही अर्थों में शिक्षा का काम है विचारों संबंधी तथा प्रेम नाशक अंदर और बाहर के भय का समूल नाश करना। आइए अनुच्छेद 9 देखते हैं। यह पूछा जाता है,
यदि सभी व्यक्ति क्रांति करेंगे तो क्या विश्व में अराजकता नहीं फैल जाएगी? लेकिन क्या हमारा वर्तमान समाज इतना सुव्यवस्थित है कि यह प्रत्येक व्यक्ति द्वारा की गई क्रांति से अव्यवस्थित हो जाएगा? क्या अभी अराजकता नहीं है? क्या प्रत्येक वस्तु सुंदर है, पवित्र है? क्या प्रत्येक व्यक्ति आनंद से, समृद्धि से, पूर्णता से जी पा रहा है? क्या व्यक्ति व्यक्ति में विरोध नहीं है? क्या चारों ओर महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा नहीं है? अतः हमें सर्वप्रथम यह समझ लेना है कि विश्व में पहले ही अराजकता है। आप कहीं से सुव्यवस्थित न समझें बैठें। कहीं कुछ शब्दों से आप स्वयं को मोहित न कर लें। चाहे भारत हो, चाहे यूरोप, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस, संपूर्ण विश्व ही नाश की ओर अग्रसर हो रहा है। यदि आप सचमुच इसका क्षय देखते हैं तो यह आपके लिए एक चुनौती है। चुनौती है कि आप इस ज्वलंत समस्या का हल खोजें। आप इस चुनौती का उत्तर किस प्रकार देते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या नहीं है? यदि आप इसका उत्तर एक हिंदू अथवा एक बौद्ध या एक ईसाई या एक साम्यवादी की भांति देते हैं तो आपका यह प्रत्युत्तर ही नहीं होगा। आप इसका प्रत्युत्तर पूर्णता से तो तभी दे सकते हैं जब आप अभय हों। आप एक हिंदू या एक साम्यवादी या एक पूंजीपति की भांति न सोचें, अपितु एक समग्र मानव की भांति इस समस्या का हल खोजने का प्रयत्न करें। आप इस समस्या का तब तक हल नहीं कर सकते जब तक कि आप स्वयं संपूर्ण समाज के खिलाफ क्रांति नहीं करते, इस महत्वाकांक्षा के खिलाफ विद्रोह नहीं करते जिस पर संपूर्ण मानव समाज आधारित है। जब आप स्वयं महत्वाकांक्षी नहीं हैं, परिग्रही नहीं हैं एवं अपनी ही सुरक्षा से चिपके हुए नहीं हैं, तभी इस चुनौती का प्रत्युत्तर दे सकेंगे। तभी आप नूतन विश्व का निर्माण कर सकेंगे। क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना, ये तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं हैं। आइए शब्दार्थ देखते हैं। ओके। अराजकता यानी अव्यवस्था, प्रत्येक, हर, पवित्र, पावन, आनंद, प्रसन्नता, समृद्धि, संपन्नता, पूर्णता, पूरा होने की स्थिति, प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंदिता, मोहित यानी मुग्ध, अग्रसर, आगे बढ़ना, क्षय, ह्रास, चुनौती, ललकार, ज्वलंत, देदीप्यमान, समग्र, संपूर्ण, हल, समाधान, खिलाफ, विरुद्ध, परिग्रही, संग्रह करने वाला, पृथक पृथक, अलग अलग। श्री कृष्णमूर्ति के अनुसार आज के संसार में पहले से ही अव्यवस्था फैली हुई है, अतः सभी लोगों के क्रांति में लग जाने से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। क्या हर व्यक्ति के जीवन में प्रसन्नता और संपन्नता है? संसार का सभी दिशाओं में ह्रास और विनाश के लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे हैं। अतः आपके समक्ष यह देदीप्यमान प्रश्न है कि आप इस समस्या के समाधान की खोज कैसे करते हैं। आप किसी हिंदू, साम्यवादी या पूंजीपति के रूप में विचार कर इस समस्या का उचित समाधान नहीं कर सकते, परंतु एक संपूर्ण मनुष्य के दृष्टिकोण से सोचकर हल ढूंढने की कोशिश करें। व्यक्ति व्यक्ति में विरोध मूल वाली इस सांसारिक व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति से ही आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। जब आप भयहीन होकर अपनी सुरक्षा की चिंता न करते हुए इस ललकार का सामना करेंगे
तभी एक नए विश्व की रचना कर सकेंगे। क्रांति, सीखना और प्रेम करना सभी कुछ साथ साथ संभव है।